2023-24 का बजट देश के विकास को नई गति देगा। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र को समर्पित बजट। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा। परमाणु नगरी पोखरण में विश्व विख्यात मरु महोत्सव का आगाज। भव्य शोभा यात्रा से हुआ आगाज। मरु महोत्सव के तहत 3 फरवरी को होंगे विविध कार्यक्रम। शोभा यात्रा से होगी शुरुआत। पूनम स्टेडियम में सेलिब्रिटी सलीम सुलेमान की होगी सांस्कृतिक संध्या। जागृति पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने किया शैक्षणिक भ्रमण। विदेशों से आए प्रवासी पक्षी कूर्जा की हाई टेंशन तारों से टकरा के मौत। कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिखोड़ाई गांव में कार्यक्रम आयोजित। पंचायती राज शिक्षक संघ ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व पदेन परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान जैसलमेर का किया स्वागत। ये थी अब तक की खास खबरें और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। मैं हूं योगिता सोनी और अब खबरें विस्तार से। 2023-24 का बजट देश के विकास को नई गति देगा। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र को समर्पित बजट। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को संसद में पेश किए गए 2023-24 का बजट देश के विकास को नई गति देगा। संसद में पेश किए गए बजट पर अपनी आशातीत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तय किए गए राष्ट्र विकास के लक्ष्यों की पूर्ति को गति देगा और भारत आने वाले समय में विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित होगा। इस बजट में भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है। जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा ने बताया कि यह बजट देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसके विकास के लिए कटिबद्ध है। इस बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि इसमें शामिल है। समावेशी विकास, अंतिम छोर, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। इस बजट में आयकर की सीमा में कर योग्य आय 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की गई है। करदाता सेवाओं में सुधार करने के लिए करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के सामान्य आईटी रिटर्न फॉर्म लाने और साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ़ करने की योजना बना रहा है। साथ ही अप्रत्यक्ष करों में भी राहत देने के प्रावधान किए गए हैं। आज भारत सरकार का आम बजट पेश किया गया। मोदी सरकार के वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट देश के विकास में नई गति प्रदान करेगा। ये बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं को समर्पित बजट है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना महिलाओं के प्रति जागरूकता दर्शाता है। इस बजट में कृषि उद्योग का आदि को प्रोत्साहन कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देना है। आयकर में कर सीमा बढ़ाकर आम आदमी को राहत पहुंचाना आदि शामिल है। इस बजट में 157 नर्सिंग कॉलेज, 50 नए एयरपोर्ट प्रावधान, जिससे रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। आने वाले समय में इस बजट से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत एक मजबूत देश बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। परमाणु नगरी पोखरण में विश्व विख्यात मरु महोत्सव का आगाज। भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ आगाज। कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद व जिला कलेक्टर टीना डाबी ने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा में राजस्थान की लोक कला व सांस्कृतिक का अनूठा संगम देखने को मिला। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। जहां से शोभा यात्रा गुजरी वहां पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई समारोह स्थल पर पहुंची। वहां पर कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद व जिला कलेक्टर टीना डाबी ने गुब्बारे उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मिस पोखरण, मिस्टर पोखरण प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। मिस पोखरण का खिताब नियति शर्मा ने जीता। साथ ही मिस्टर पोखरण का खिताब तीसरी बार भरत बोहरा ने जीता। वहीं इस दौरान रस्साकस्सी, मटका रेस, साफा बांधो सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेताओं को कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद व जिला कलेक्टर टीना डाबी ने पारितोषिक वितरण कर प्रतिभागियों में हौसला अफजाई की। डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान रात्रि में म्यूजिकल नाइट का भी आयोजन होगा, जिसमें पंजाबी गायक कलाकार आस्था गिल, मिलिंद गाबा, स्वरूप भाट सहित विभिन्न कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है सर। बहुत ही ज्यादा खुशी है मुझे इस चीज की, क्योंकि 1 महीने से मैं तैयारी कर रही थी वो आज सफल हुई है।
पिछले 2 साल का देखने के बाद मेरी उम्मीद छूट गई थी, पर इस बार मैं बहुत खुश हूँ। आपने ये पहली बार पार्टिसिपेट किया है? हाँ, पहली बार। क्या और आज ये सौभाग्य आपको लाइव देखने का मिलेगा। श्रृंगार में वही सब जो राजस्थानी ड्रेस में इम्पोर्टेंट होता है, इसको मादलिया कहते हैं, जो गले में रेड साइड में पहना हुआ है, ये आड़ है। बॉलीवुड का और काफी सारी चीजें हैं, सब में क्या बताऊं। इसको पुणच कहते हैं, जो हाथ में पहनी हुई है, बहुत ब्लैंकेट और हथफूल पहने हुए हैं। काफी सारी चीजें हैं जो राजस्थानी लुक में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बहुत खुशी हो रही है, बस यही कहना चाहती हूँ। ट्रॉफी आपके हाथ में है, ताज आपके सिर पर है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स और जिन लोगों ने मेरे पीछे सपोर्ट किया है, या फिर जिन ने भी मेरे को कॉस्ट्यूम अरेंज करवाई है, उन सबका थैंक यू कहना चाहती हूँ। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी, बोल नहीं सकता इतनी खुशी। 30वीं बार बनाऊं तो बहुत खुशी हो रही है। कार्यक्रम जो इस बार वापस हुआ है, इसमें क्या आपको साउंड सबसे ज्यादा साइलेंट अच्छा करें लगा? प्लीज। कार्यक्रम जो हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? सबसे ज़्यादा साफाबंदी, मिस्टर पोकरण वाला, रस्साकसी और मटका वाला, वो भी सबसे अच्छा लगा। तैयार होने में क्या श्रृंगार किए गए इसको लेकर? तैयार होने में मैं 3 साल से वैसे कर रहा हूँ तैयारी, बीएड में भी कर रहा हूँ, वेशभूषा में भी कर रहा हूँ। 3 साल से ये तैयारी कर रहा हूँ। ये लोग ये जो आप काफी गानों में भी आप शूट कर रहे हो, हाँ। चर्चाओं में भी काफी रहते हो, जब कहीं निकलते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? लोग बहुत आपको अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है सर। मेरे को जानते भी हैं सर, बहुत महसूस होता है। 30वीं बार, हाँ 30वीं बार। इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय मैं मेरे माता जी को दूंगा। मरु महोत्सव के तहत 3 फरवरी को होंगे विविध कार्यक्रम। शोभा यात्रा होगी शुरू। पूनम स्टेडियम में सेलिब्रिटी सलीम सुलेमान की होगी सांस्कृतिक संध्या। मरु महोत्सव के तहत जैसलमेर में शुक्रवार 3 फरवरी को प्रातः 8:30 पर लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से आरती के साथ ही सोना दुर्ग से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह शोभा यात्रा दुर्ग से रवाना होकर मुख्य बाजार से होती हुई शहीद पूनम सिंह स्टेडियम पहुंचेगी, जहां पर सबसे आकर्षक प्रतियोगिता मिस्टर डेजर्ट व मिस मूमल की होगी। मरु महोत्सव में पहली बार मिसेस जैसलमेर की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही 11:30 से लोक कलाकारों की प्रस्तुति, मूमल महिंद्रा झा की मूछ और साफा बांधो प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। यहां पर लाइव आर्ट कैंप व लाइव क्ले पोर्ट्रेट शो का भी आयोजन होगा। इसके बाद दोपहर 2:30 से 3:30 तक डाइन विद जैसलमेर होगा, जिसमें जैसलमेरी व्यंजनों की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही पूरे दिन फोटोग्राफी प्रदर्शनी भी लगेगी। 7:30 बजे शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में संगीतकार जोड़ी सलीम सुलेमान द्वारा विभिन्न गीतों की प्रस्तुति के साथ ही ख्याति नाम कलाकार तग्गाराम भील द्वारा राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा और अंत में शानदार आतिशबाजी की जाएगी। जागृति पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने किया शैक्षणिक भ्रमण। गांधी कॉलोनी स्थित जागृति पब्लिक स्कूल द्वारा आज स्कूल के विद्यार्थियों का एजुकेशनल टूर आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को राजस्थान की संस्कृति और सभ्यता से रूबरू करवाने के लिए जैसलमेर के प्रख्यात स्थलों चूंदी गणेश, लोदरवा, कुलधरा और सम का भ्रमण करवाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न स्थानों के पुरातात्विक व सांस्कृतिक महत्व का ज्ञान हो सके। विद्यार्थियों को विभिन्न खेल गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक व मानसिक विकास हेतु प्रेरित किया गया। टूर में डायरेक्टर नवीन जैन ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सदैव प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित किया। टूर में जितेंद्र खत्री, सिंधु सिंह, अमिता सिंह, कविता माली, नंदिनी, हेमलता सेन आदि उपस्थित थे। विदेशों से आए प्रवासी पक्षी कूर्जा का हाईटेंशन तारों से टकराकर मौत। देगरा ओरण में आसपास तालाबों में भारी संख्या में कूर्जा पक्षी आए हुए हैं, जो कि कई सदियों से आते हैं। इन कूर्जा के लिए जहां वितरण करना खतरे से कम नहीं है। आज सुबह छोड़िया सरहद के 3 कूर्जा हाईटेंशन लाइन से टकराकर खत्म हुए और एक घायल हुआ। वहां चरवाहों सवाई सिंह जोगराज सिंह सावता ने पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह भाटी सावता को सूचना दी और तुरंत मौके पर पहुंचते हुए वन विभाग को सूचना दी और कई बार इन हाईटेंशन तारों से गुजर चुके कूर्जा पक्षियों के साथ ये घटना हो चुकी है। पर्यावरण प्रेमी लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए यह मेहमान कूर्जा यहाँ शांत वातावरण के कारण विचरण करते हैं और अब यह देखकर बहुत दुख होता है। मुझे सूचना मिली और यहाँ जो देगरा ओरण के समीप छोड़िया सरहद में 3 कूर्जा खत्म हो गई और 1 घायल हो गई। बहुत ही दुखद घटना है। हमने वन विभाग को सूचित किया और हाई टेंशन लाइनों से टकरा करके ये कूर्जा खत्म हो रही है। जो विदेशी जो प्रवासी पक्षी हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, लेकिन ये वापिस यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। बड़ी दुखद घटना है। अगर ऐसे ये सिलसिला चला रहा तो बहुत ही
इससे बढ़कर के दुखद कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनको अंडरग्राउंड के लिए कई बार हमने आवाज़ भी उठाई और इसमें कोर्ट में चल भी रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि इन प्रवासी पक्षियों के लिए कुछ न कुछ निर्णय होगा तो ये बेचारे संदेशा वापस अच्छा लेके जाएंगे, नहीं यहाँ खत्म होते जा रहे हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिखोड़ाई गांव में कार्यक्रम आयोजित। जैसलमेर चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिखोड़ाई गांव में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को आउटरीच कैंप आयोजित किया गया। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष मेहरड़ा ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम व राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के महत्व के बारे में आमजन व जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रयासों को करने के लिए लोगों को जानकारी दी। वह डॉक्टर सुभाष मेहरड़ा ने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी और डॉक्टर सुभाष ने बताया कि विशेषकर सोशल मीडिया और मोबाइल फोन की लत मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने पर बालक का अध्ययन और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। वह लोगों को तंबाकू उत्पादकों को सेवन नहीं करने व बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सदैव नशे से दूर रहने का संकल्प लेने की बात कही। कार्यक्रम आयोजन में डेंटल असिस्टेंट हर्षराज ने आवश्यक सहयोग प्रदान किया। पंचायती राज शिक्षक संघ ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व पदेन परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान जैसलमेर का किया स्वागत। राजस्थान शिक्षक व पंचायती राज कर्मचारी संघ की तरफ से जिला अध्यक्ष जसवंत सिंह भाटी और प्रदेश मंत्री प्रकाश बिश्नोई ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी NR जानी का आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कार्यग्रहण पर स्वागत किया और शिक्षक समस्याओं पर चर्चा की। गौरतलब है कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी NR जानी संस्कृत के विद्वान हैं तथा जोधपुर विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय वाद विवाद आदि शैक्षणिक गतिविधियों और अकादमिक योग्यता में जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रथम रहे हैं। फिर शिक्षा विभाग में सेवा देते समय भी शालीन और सहयोगी अधिकारी के रूप में सेवा देते आए हैं। जिला शिक्षा भाटी व प्रकाश जिला अध्यक्ष भाटी व प्रकाश बिश्नोई ने विश्वास जताया है कि जानी जी की विद्वता और अनुभव आकांक्षी जिला जैसलमेर के लिए नींव का पत्थर साबित होगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।